नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में एक अच्छी रफ्तार देखने को मिल रही है। दिन के ऊपरी स्तरों के करीब ही निफ्टी अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। 22,099 22,100 के इर्द गिर्द बाजार अभी ट्रेड करता हुआ, और ना केवल निफ्टी बल्कि सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप सब में अच्छी रफ्तार है। 200-250 अंकों की तेजी देखने को मिलेगी आपको सेंसेक्स में। निफ्टी बैंक के केस में अगर बात करें तो निफ्टी बैंक भी करीब 0.5% ऊपर, 232 अंकों का उछाल वहां पर भी देखने को मिल रहा है। मिड कैप इंडेक्स 1/4% ऊपर और स्मॉल कैप इंडेक्स 3/4% ऊपर। डे हाई पर दोनों इंडिसेस कामकाज कर रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स डे हाई पर और स्मॉल कैप इंडेक्स भी ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास कामकाज करता हुआ। ब्रॉडर मार्केट्स में 1650-1700 शेयरों में तेजी है। 600 शेयरों के अंदर बिकवाली सोफार देखने को मिल रही है, लेकिन एक अच्छा हरा निशान आपको मार्केट्स के अंदर दिखाई पड़ेगा। की कंट्रीब्यूटर के तौर पे आज प्रेशर है आईटी से। ऑब्वियसली एक्सेंचर के नंबर्स और गाइडेंस कट का इंपैक्ट है, लेकिन अदरवाइज आईसीआईसीआई बैंक पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है। आईटीसी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। एल&टी, रिलायंस करीब 11 अंकों के आसपास का कंट्रीब्यूशन यहां से है। प्रेशर में है इन्फोसिस, 20 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। टीसीएस 11 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। एचसीएल 8 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन और विप्रो 6 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। तो आज प्रेशर में है आईटी, और आईटी का अगर इंडिविजुअल सेक्टर भी लेकर, ये पहले तमाम सेक्टर्स हैं जिसमें आज निफ्टी बैंक 0.5% ऊपर, फाइनेंशियल सर्विसेज 0.5% ऊपर, निफ्टी पीएसयू बैंक 1.25% ऊपर, सीपीएससी फ्लैट टू पॉजिटिव, ऑटो 1.5% ऊपर। आईटी आज स्पॉइल स्पोर्ट है करीब 2% नीचे, एफएमसीजी 0.5% ऊपर, मेटल 3/4% ऊपर, फार्मा 1.25% ऊपर, रियल्टी करीब 1% ऊपर, और कैपिटल गुड्स और ऑयल एंड गैस इन दोनों में भी 0.5% के आसपास का मूव देखने को मिला। तो मार्केट में वैसे अदरवाइज बाइंग है, लेकिन आईटी से आज थोड़ी सी निराशा है जिसका एक इंपैक्ट है। लेकिन अदरवाइज बाजार फिर भी इसके बावजूद भी डे हाई के आसपास कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जरा आईटी का एक इंडिविजुअल प्लेट ला के दीजिए डॉक्टर साहब, किस तरह कंट्रीब्यूशन आईटी के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आज आईटी में अक्रॉस द बोर्ड सेल ऑफ है। चाहे आप लार्ज कैप देखें, मिड कैप देखें, सब में प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये इंडिसीज है, रिकवरी जरूर आई है लोअर लेवल से, क्योंकि हम एक्सटेंडेड वीकेंड की तरफ जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा शायद शॉर्ट सिस्टम में रहे ना, लेकिन अदरवाइज आज पूरे सेक्टर के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा प्रेशर अदरवाइज देखने को मिल रहा है। मोतीलाल ओसवाल, ये अच्छा, ये आईटी के तमाम कंट्रीब्यूटर, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, विप्रो, एल&टी इन्फोटेक माइंट्री, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, और ये सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 650 अंकों के आसपास की गिरावट की, जो कि निफ्टी आईटी के अंदर हम देख रहे हैं। तो इसीलिए आपको तमाम लाल निशान में दिख रहा है कि आज यहाँ पर ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं है जो कि एटलीस्ट फ्लैटिश साइड पे पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखाई पड़े। मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटी से शिवांगी शारदा हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, साथ ही साथ इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी, कुछ ऑप्शंस भी उनसे आइडेंटिफाई करवाएंगे, कुछ स्टॉक्स पे भी उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन शिवांगी मैम से बातचीत करने से पहले ये ऑप्शंस के नंबर 22,100, 22,200 और 22,300 के आसपास थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग है, लेकिन अच्छा बेस फॉर्मेशन हो रहा है 22,000 के जोन्स में, 21,800 के जोन्स में, 21,800, 21,850, 22,000 और 22,200, ये 4 लेवल हैं जिनके ऊपर आप अदरवाइज नजर रखेंगे। लेकिन अभी के लिए 21,800, 21,850 और 22,000 इन जोन्स को आप ध्यान दे सकते हैं। निफ्टी बैंक के केस में अगर आप नंबर से नजर डालेंगे तो करीब 47,000, 47,200, 47,500 के आसपास थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग है, लेकिन 46,800, 46,700 और 46,500 के आसपास आपको पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी। आज बाजार में बुलिश मूड है, और बुलिश मूड है, 31 शेयर लॉन्ग हैं, 93 शेयरों में शॉर्ट कवरिंग है, 24 शॉर्ट्स हैं, और करीब 34 शेयरों में आपको अनवाइंडिंग दिखाई पड़ेगी। कहाँ पर लॉन्ग, कहाँ पर शॉर्ट कवरिंग, तो आज आपको लॉन्ग साइड पर दिखाई पड़ेगा हीरो मोटोकॉर्प 2.5% ऊपर, इप्का लैब 2% ऊपर, इनफैक्ट प्रमोटर की बाइंग भी इसी में हुई है। एचडीएफसी एएमसी 2.5% ऊपर, सन फार्मा, सिप्ला, फार्मा से ये 2 और नाम, इनफैक्ट फार्मा ही सपोर्टिव है, तो इप्का, सन, सिप्ला, लॉरस सब में आज बाइंग देखने को मिल रही है। यूपीएल 3% की तेजी यहाँ पर है, इंडस टावर लगातार परफॉर्म करके गया इस हफ्ते में, और सिटी यूनियन बैंक 2.5% के आसपास की तेजी यहाँ पर भी है। आज प्रेशर कहाँ पर है? प्रेशर है आईटी में क्रॉस द बोर्ड, विप्रो 2.5%, एचसीएल 2.5%, इन्फोसिस 2.5%, कोफोर्ज 2.5%, परसिस्टेंट 2.5% और एल&टी टेक 2%, एल&टी इन्फोटेक माइंट्री 2%। यहाँ पर करीब 10 में से 7 नाम ऐसे हैं जो कि आईटी के हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्री 2% नीचे, पॉलीकैब और एनएमडीसी 1.5 से 2% की बिकवाली यहाँ पर भी आपको दिखाई पड़ेगी। इन नंबर्स के साथ अब बातचीत करते थे हम शिवांगी मैम से। शिवांगी मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पिछले हफ्ते जब हमारी बात हुई थी और इस हफ्ते जब हमारी बात हो रही है, इन दोनों में थोड़ा अंतर आ चुका है। लास्ट वीक हम डीप कट के साथ कामकाज कर रहे थे, कहीं 21,500, 21,600 के इर्द गिर्द, और हम वापस 22,000 के आसपास पहुंच चुके हैं। सो चीज़ें थोड़ी तो बेटर हुई हैं पहले से। कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को, क्या करें अभी?
जी गुड आफ्टरनून सुमित जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो हमने देखा है कि मार्केट्स जो है अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को सरपास किया था, पर अच्छी बात ये है कि वहीं से एक अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बाइंग देखने को मिली है और वापस अब जो है इंडेक्स तैयारी कर रहा है अपने एक अच्छे हाइस को टच करने की। अगले हफ्ते हम मंथली एक्सपायरी के वीक में जुड़ रहे हैं एंड ट्रंकेटेड वीक भी है, तो कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी रहेगी, बट जो है रेंज में कामकाज करने की पूरी संभावना रहेगी इंडेक्स में। सो अब एक बात सही है कि इंडिया विक्स जो है वो काफ़ी फॉल हो चुका है, जो कि इंडिकेशन है कि बुल्स काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन पे है और कोई पैनिक वाली बात नहीं रही अब मार्केट में। ब्रॉडर मार्केट में जो हैवी वेट्स है वो काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड कर रहे हैं इंडेक्स को, तो यहाँ पे कोई भी स्मॉल डिक्लाइंस में खरीदारी के मौके ढूंढे जाए। नेक्स्ट जो लेवल्स है 22,222 के बनते हुए दिख रहे हैं और 21,850 के एक क्रूशियल सपोर्ट को हम ध्यान रखें। तो दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, यहाँ पे हमने देखा है। जी शिवांगी मैम कंटिन्यू करिए आप। तो जी तो यहाँ पे हमने देखा है बैंक निफ्टी में कि यहाँ इन लाइन विद द ब्रॉडर मार्केट है, पर थोड़ा बहुत मोमेंटम जो है वो ऑन द स्लोअर स्लाइड है। तो अपने एक पिछले दिन के हाई को सरपास नहीं कर पाया है, वहाँ होल्ड नहीं कर पा रहा है इंडेक्स, बट ओवरऑल हैवी वेट जो बैंकिंग काउंटर्स है वो अब सपोर्ट जोन्स में काफ़ी अच्छी तरह से बाइंग देखने को मिली है। तो यहाँ पे भी चिंता वाली बात नहीं है, इंडेक्स काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है 46,500 के ऊपर। तो यहाँ जब तक ये होल्ड करे हम बाय ऑन डिक्लाइन स्ट्रैटेजी ही अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट जो लेवल है 47,250 और फिर पोजिशनली 47,500 के लेवल्स बनेंगे। ऑन द फ्लिप साइड 46,500 एक क्रूशियल सपोर्ट है, 46,250 को भी ध्यान रखें। 46,250 46,500 के आसपास का एक स्टॉप लेके आप लॉन्ग जाएंगे और अच्छी तेजी में 47,000 प्लस के टारगेट्स यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं निफ्टी बैंक के केस में। और निफ्टी के केस में भी शिवांगी मैम की राय है कि जो पेन पॉइंट्स थे, जो मेजर सेल ऑफ पॉइंट्स थे, वो शायद अब थोड़े से कूल ऑफ हो चुके हैं, इसीलिए 21,850 का स्टॉप लेके जो क्रूशल जोन था, जो 2 दिन पहले बाजार ने ना केवल ब्रीच किया था, उसके नीचे भी बंद हुआ था, वो वापस होल्ड करा और 21,850 का स्टॉप लेके 22,200 22,220 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं। शिवांगी मैम, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स कहाँ पर आप लॉन्ग हो, कौन कौन से पोजीशन शॉर्ट? जी बिल्कुल, इंडिविजुअल काउंटर्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे ऐसे बाजार में जहाँ एक अच्छी सपोर्ट बेस पाएंगे, तो यहाँ पे लॉन्ग जाने की ही राय रहेगी सिलेक्टिव स्टॉक्स के साथ, जिसमें एक अच्छा अपमूव है। तो पहला स्टॉक जो है वो रहेगा मेरा अपोलो हॉस्पिटल पे। काफ़ी अच्छी तरह से इसने बेस पे 2 हफ्तों से होल्ड किया है और अब जो है अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे खरीदारी की राय रहेगी। जिस तरह से यहाँ पे लॉन्ग्स ऐड होते हुए दिख रहे हैं, एक अपमूव जो है वो एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। एंड अच्छी बात ये है कि इस वक्त ये जो स्टॉक में रिस्क रिवॉर्ड है वो काफ़ी फेवरेबल है, तो 6600 के टारगेट्स जो है वो बनते हुए दिखेंगे 6140 के एक स्टॉप लॉस को लगाते हुए। जी दूसरा स्टॉक जो रहेगा वो है मेरा टाइटन पे। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल काउंटर्स इन्वेस्टमेंट के तौर पे, पर ट्रेडिंग के लिहाज से भी अभी काफ़ी अट्रैक्टिव पोजीशंस पे लग रहा है। एंड रिसेंटली एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है आरएसआई के फ्रंट पे। और अच्छी बात ये है कि ये कूल ऑफ के बाद जो है स्टॉक ने 3-4 दिनों से एक अच्छे यहाँ पे लॉन्ग्स ऐड होते हुए दिख रहे हैं स्टेडीली। सरप्राइजिंगली यहाँ पे एक अच्छी बात और है कि रोल ओवर्स भी इसमें काफ़ी अच्छे ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो है अपमूव जो है वो बनते हुए दिख रहा है नेक्स्ट 3830 के लिए, एंड 3600 के एक स्टॉप को हम लगाए रखें। तीसरा पिक रहेगा LNT पे। ये एक ऐसा हैवी वेट है जो कि पूरे रैली में इसने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, एंड इनफैक्ट मार्केट के जब वीकनेस में भी हमने देखा ये स्टॉक जो है काफ़ी रेजिलिएंटली हायर जोन्स पे होल्ड कर रहा था, ज़्यादा वीकनेस थी नहीं। तो ऐसे बाजार में जहाँ ज़्यादा वीकनेस नहीं है वो भी एक स्ट्रेंथ वाली काउंटर जो है वो नज़र आते हुए दिखता है। रिसेंटली अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को एक सपोर्ट बनाते हुए स्टॉक ने अब एक अच्छी वहाँ पे सपोर्ट बेस बाइंग दिखाई है और वॉल्यूम्स जो है पिछले 2 दिन से अच्छे ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 3750 के टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं 3525 के एक स्टॉप के साथ।
तो अपोलो हॉस्पिटल पहला नाम है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं शिवांगी मैम की तरफ से। करीब 6600 रुपए के टारगेट्स के लिए वापस से आप देखेंगे 6140 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। L&T यानी कि लार्सन एंड टूब्रो, ये दूसरा नाम है जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। देश की लार्जेस्ट कैपिटल गुड्स स्पेस की कंपनी, और एक अच्छे अपसाइड वहां पर भी खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे। और तीसरा नाम है टाइटन, 3830 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इसे लॉन्ग देख सकते हैं। 3600 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे। शिवांगी मैम, मैं गलत नहीं हूँ तो टाइटन तो आप कई बार पहले भी जिक्र कर चुके हो, और आपकी इंडिविजुअल पसंद भी है टाइटन की ज्वेलरी एंड टाइटन बोथ। जी बिल्कुल सुमित जी, टाइटन बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर है इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी, तो ये मस्ट हैव पोर्टफोलियो काउंटर्स है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे मेरा कोई होल्डिंग नहीं है, बट ऑफ कोर्स टाइटन की चीज़ों से लगाव काफ़ी है। तो टाइटन का स्टॉक पे ऑब्वियसली डिस्क्लेमर आप देख ही रहते, कोई इनकी होल्डिंग नहीं है, ज्वेलरी पे नहीं, स्टॉक पर। लेकिन अदरवाइज टाइटन और L&T दोनों ही स्पेस की एक अच्छी कंपनियां तो हैं ही, प्लस पोर्टफोलियो स्टॉक्स भी हैं। अदरवाइज ट्रेडिंग को अगर आप छोड़ भी देंगे तो पोर्टफोलियो स्टॉक के तौर पे भी आप देख सकते हैं। शिवांगी मैम, 2-3 नाम फार्मास्यूटिकल स्पेस से आज अच्छी बाइंग है। इप्का में अच्छी बाइंग है, लॉरस में, सन फार्मा में, ये पूरे स्पेस में एक अच्छा अपमूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फार्मास्यूटिकल स्पेस से कोई नाम? जी बिल्कुल, फार्मा स्टॉक्स काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। इस पूरे ही स्पेस में मेरा जो प्रेफर्ड पिक है वो है सिप्ला। पिछले कई दिनों के हम देख रहे हैं कि 35 ट्रेडिंग सेशन के कंसोलिडेटिव बैंड से अब जो है स्टॉक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रही है लोअर बैंड से। तो यहाँ पे ये काउंटर एक है जो काफ़ी रिलायबल है पूरे स्पेस को ध्यान रखते हुए, उसके एक वोलेटिलिटी को ध्यान रखते हुए, तो यहाँ पे हम नज़र डालें। नेक्स्ट जो टारगेट्स है वो इसका बैंड का हायर जोन्स जो है 1520 के आसपास, वहां तक के लिए लगते हुए दिख रहा है। 1450 के एक स्टॉप को हम ध्यान रखें। एक नाम है फार्मास्यूटिकल स्पेस से, जिसके ऊपर आप ध्यान देंगे। ऑटो स्पेस में शिवांगी मैम अच्छी तेजी ऑलरेडी हम देख चुके हैं। रिसेंटली बजाज ऑटो में, आयशर में 2 दिन पहले मूव आया था, हीरो मोटोकॉर्प आज तेजी में है, और मारुति अपने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सो कोई नाम जो आप स्ट्रॉन्ग साइड पे स्ट्रेंथ को प्ले करना चाह रहे हो कि ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है पूरा सेक्टर? जी बिल्कुल, इनफैक्ट मारुति के लिए हम काफ़ी दिनों से जिक्र भी कर रहे हैं CNBC आवाज़ पे भी। तो यहाँ पे ये मारुति सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है ऑटो स्पेस में, जिसका जो है अपसाइड काफ़ी अच्छे हुए लेवल्स पे लग रहा है, इन लेवल्स पे भी। एंड दूसरा काउंटर एक बजाज ऑटो है जो कि काफ़ी पॉजिटिव है, एंड अपना जो एक प्रीवियस हर्डल था 9025 का, उसको अब सरपास करने की पूरी तैयारी कर रहा है। अब ये क्वार्टर जो है काफ़ी पॉजिटिव रहा है इन टर्म्स ऑफ द ऑटो रोल ओवर, अगर हम देखें तो एज़ कम्पेयर टू द अदर क्वार्टर्स। तो बिल्कुल यहाँ पे जो है ऑटो जो शेयर्स है वो आगे की तरफ, पॉजिटिव की तरफ बनते हुए दिखेंगे, कंटिन्यू होते हुए दिखेंगे। तो मारुति वुड बी अ प्रेफरेबल बेट। 2 नाम जो यूजुअली नहीं चलते हैं लेकिन उनमें अच्छा मूव आ रहा है, उसमें एक है UPL, बहुत समय से अंडर परफॉर्मेंस थी और वापस कम बैक आया, 472 के आसपास ये कामकाज कर रहा है। और दूसरा इंडस टावर, ये पिछले पूरे हफ्ते का बढ़िया आउट परफॉर्मर रहा है लेकिन अपने रेजिस्टेंस के आसपास है। सो कैसे रीड कर रहे हो आप इन दोनों को? जी बिल्कुल, UPL की अगर हम सबसे पहले बात करें यहाँ पे, तो काउंटर जो है पिछले हम देख रहे हैं कि कई महीनों से मोमेंटम जो है उसमें लैकिंग है। इनफैक्ट पिछले 2 सालों से ये कम्प्लीटली अंडर परफॉर्म किया है ये स्टॉक। तो मोमेंटम ना होने के कारण मेरी राय रहेगी कि हम इसको अवॉइड कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिहाज से भी, क्योंकि इसका जो ये एक अपमूव है आज भी 3% का, वो सस्टेनेबल नहीं लग रहा है। हमने देखा है कि पिछले वीक भी, पिछले फ्राइडे को ही हमने देखा कि यहाँ पे एक अच्छा एक स्विंग था, बट ऑफ कोर्स यहाँ पे होल्ड करना होगा इसको इन लेवल्स पे 480 के ऊपर, तब जाके यहाँ पे थोड़ी सी सस्टेनेबिलिटी आएगी। दूसरी ओर अगर हम इंडस टावर की बात करें यहाँ पे, तो हम देख रहे हैं कि स्टॉक जो है अच्छे रिट्रेस करके वापस अब अच्छे लेवल्स पे आके होल्ड कर रहा है। 2 हफ्तों के एक प्रॉफिट बुकिंग के बाद वापस एक पुल बैक मूव है, तो यहाँ पे एक अच्छे अप मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि वॉल्यूम्स थोड़े कम होने के कारण मोमेंटम थोड़ा स्लो हो सकता है, तो 265 के लिए हम नेक्स्ट इसको देख सकते हैं।
265 वो जोन के ऊपर आप ध्यान रखेंगे। इंडस टावर उसके लिहाज से देखिएगा। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। शिवांगी मैम बनी रहेंगी, आगे भी हम उनसे बातचीत करते रहेंगे। एक सस्ता ऑप्शन उनसे आइडेंटिफाई करवाते हैं, छोटे से ब्रेक के उस तरफ। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स के अंदर बढ़िया रफ्तार बनी हुई है। डे हाई के इर्द गिर्द ही बाजार कामकाज कर रहा है, लेकिन हाँ एक अच्छी रफ्तार में है। 1/4% के आसपास की बढ़त है, करीब 56 अंकों के आसपास का उछाल है। लोअर लेवल से बढ़िया रिकवरी है और आईटी का जितना भी नेगेटिव हैंगओवर था वो मार्केट्स ने कुछ हद तक निगेट भी कर लिया है। तो बाजार में एक अच्छी रफ्तार बाकी सेक्टर्स के दम पर आते हुए दिखाई पड़ रही है, बारिंग आईटी। शिवांगी मैम, अब सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? जी बिल्कुल, ऑटो स्पेस में नज़र रहेगी। यहाँ पे पसंदीदा काउंटर जो है वो मेरा मारुति है। तो बिल्कुल पूरे ही ऑटो पैक में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर रहा है एंड आउट परफॉर्मेंस हमने पिछले 1 साल में कंसिस्टेंटली देखा है। वीक ऑन वीक बेसिस में अपने एक पोलन फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन से ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने और काफ़ी अच्छे जो ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुए हैं पूरे ही हफ्ते हमने देखा है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 12,100 के कॉल ऑप्शन को हम ध्यान रखें। ये 25 अप्रैल की एक्सपायरी की मैं बात कर रही हूँ। तो इसका स्टॉप लॉस जो है लगभग 280 के आसपास और टारगेट 580 के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो 12,100 की कॉल। पहली चीज़ तो ये अप्रैल की कॉल है जिसको आप 375 के आसपास अभी कामकाज होते हुए देख रहे हैं। यहाँ पर खरीदारी करके चलने की राय आपको शिवांगी मैम दे रहे हैं। तो आप मारुति की स्ट्रेंथ को प्ले कर सकते हैं। ऑलरेडी 12,100 पे नए ऑल टाइम हाई पे स्टॉक कामकाज कर रहा है। मार्केट कैप करीब 4 लाख करोड़ के आसपास पहुंचने वाली है और आप खरीदारी कर सकते हैं 580 के टारगेट्स के लिए। 280 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और मारुति की 12,100 ही कॉल जो कि 383-84 भी कामकाज कर रही है, इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं 580 के टारगेट्स के लिए। शिवांगी मैम, लाइक वाइज हीरो मोटोकॉर्प, इसको कैसे देखें? क्योंकि एक अच्छी बाइंग ऑटो में तो है ही, जिसकी अभी हम बात भी कर रहे थे। तो हीरो मोटोकॉर्प एक अच्छे गेनर्स में है, क्या करें इसमें? जी बिल्कुल, हीरो मोटोकॉर्प अपने एक कंसोलिडेटिव बैंड से निकलते हुए नज़र आ रहा है। पर यहाँ पे अभी भी मैं देख रही हूँ कि वीकली स्ट्रक्चर जो है वो फुल्ली रिलायबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़े बहुत रिजेक्शंस है यहाँ पे 4700 के ऊपर। तो यहाँ पे 4700 के ऊपर अगर होल्ड करता है तब यहाँ पे एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड बनते हुए दिखेगी। तो यहाँ वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी। एक चीज़ और शिवांगी मैम, पूरा आईटी आज टूटा हुआ है और मल्टीपल टाइम्स हमने आईटी के ऊपर बात की है आपसे। सो आईटी स्पेस में इस गैप डाउन के बाद शॉर्ट तो करना अब सही नहीं लग रहा क्योंकि रिकवरी भी अच्छी आई है। सो कोई बाय ऑन डिप्स या क्या करें? कोई स्टॉक आपको लग रहा है क्या कि जहाँ पे लॉन्ग जा सकते हैं या कोई नए शॉर्ट्स खुल रहे हों? जी बिल्कुल, अगर हम आईटी पैक को पूरा ही देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वीकली स्ट्रक्चर जो है वो अभी भी नेगेटिव है। हालांकि डेली फ्रेम में एक थोड़े बहुत रिवर्सल ज़रूर देखने को मिल रहे हैं। कुछ मिड कैप आईटी स्टॉक्स में हैवी वेट अभी भी प्रेशर में बनते हुए दिख रहे हैं। बट पिछले पूरे ब्रेकडाउन के बाद इस वीक में उसके बाद जो शॉर्ट करना यहाँ पे सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि जो रिस्क रिवॉर्ड है वो फेवरेबल नहीं रहेगा। पर ऑफकोर्स मिड कैप आईटी में थोड़े बहुत रिकवरी और सपोर्ट बेस्ड बाइंग है, बट ऑल्सो वीकली स्ट्रक्चर अभी तक पॉजिटिव नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे थोड़ा वेट करें। बहुत सारे सेक्टर्स हैं मार्केट में जिसमें एक बहुत अच्छा पॉजिटिव एक्शन है, तो उन मोमेंटम वाले काउंटर्स के साथ रहे। तो बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं जिनके ऊपर आप लॉन्ग जा सकते हैं। अभी आईटी केस में थोड़ा स्किप करें, वेट एंड वॉच इज़ अ बेटर चॉइस। नंबर्स भी आने वाले हैं तो पहले वो भी आप नज़र रख सकते हैं उसके ऊपर भी। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति रखने के लिए। आपको, आपके परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के बाद अब आपसे मुलाकात होगी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर बातचीत करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और आशीष आपके साथ मौजूद रहेंगे आज न्यूज़ रूम में, सास बहू और सेंसेस के साथ। नमस्कार।